अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और जी एक सेमीफाइनल खेला जा रहा है इंडिया में और एक फाइनल खेला जा रहा है पीसीबी में पाकिस्तान में। सो जी सबसे पहले तो इंडियन फैंस को मुबारक हो, क्योंकि अब तक जो मैच की सूरत हाल है उससे ये साबित होता है कि इंडिया ये मैच इजीली जीत जाएगा। क्या ज़बरदस्त हमने बैटिंग देखी, और बैटिंग पावर तो इंडिया की हमेशा से बड़ी मशहूर है, और इस वर्ल्ड कप में तो जी बल्ले बल्ले हो गए हैं बैटिंग के भी और बॉलिंग के भी। सो अब इंडिया बस एक मैच की दूरी पर है वर्ल्ड कप से। अब देखते हैं कल जो सेमीफाइनल होगा उसमें दूसरी कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। आई विश, मेरी पर्सनल विश है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करे और हम एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फाइनल देखें, और फिर एक जो डिजर्विंग टीम है जो अच्छा खेले वो जीत जाए। सो जी जहाँ तक बात है यहाँ पर पाकिस्तान की, सो पाकिस्तान से बड़ी खबरें आ रही हैं। लेकिन आज अच्छा ये जो खबरें आने का सिलसिला है ना, मैंने सोचा था आज सेमीफाइनल है, हम मैच की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही सोकर उठे तो जी पिचेस का एक पनोरा बॉक्स हमारे सामने था। डेली मेल ने एक आर्टिकल इशू किया कि जिसमें एक्यूजिशन है इंडिया पर बीसीसीआई पर कि भाई ये जो पिचेस हैं इसके मामले के अंदर कुछ मसला है। वो कह रही हैं जी बिग 3 नहीं है, बिग 1 है। इंडिया चला रहा है क्रिकेट को, और पाकिस्तान इंडिया के हवाले से भी कहा गया कि जिस पिच पर मैच होना था उस पर नहीं हुआ। और आज के मैच के हवाले से तो एक्विजिशन हम सबके सामने ही है, और ये भी कहा गया है कि जो आईसीसी के पिच क्यूरेटर हैं उन्होंने ईमेल भी की है आईसीसी को कि उनको उनकी मर्जी नहीं करने दी जा रही है। सो जी आई डोंट नो कि इन खबरों में कितनी सदाकत है या नहीं है, लेकिन आईसीसी का बयान इस पर बनता है इस आर्टिकल पर, और बीसीसीआई की जानिब से भी बयान बनता है, क्योंकि अगर ये आप ख़ास तौर पे अगर ये जिस तरह की इंडिया की आजकल फॉर्म चल रही है, वो जिस तरह से उनके बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, एज ए टीम इंडिया परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर अगर इस तरह की एक्विजिशन आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो टीम है उसकी डिसरिस्पेक्ट है। सो बीसीसीआई का क्या बयान आता है इस हवाले से, आईसीसी का क्या आता है, आई एम वेटिंग, सो लेट्स सी। और बाकी अगर पाकिस्तान की बात करें तो जी पाकिस्तान में मुझे तो लग रहा था कि ये खबरें ज़रा एक दो दिन लेंगी भाई, लेकिन नहीं, हम एशियन लोग हैं, एकदम से हमारी जानिब से कुछ भी आ सकता है। और जी मीटिंग हुई, और मीटिंग के अंदर सबसे पहले तो ये हुआ जो कि जीटीवी पर आज मैं जब कमेंट्री बॉक्स प्रोग्राम कर रही थी उस दौरान ही ये ब्रेकिंग आ गई थी कि जो ज़का अशरफ साहब हैं वो मिकी ऑर्थर और जो कोचिंग स्टाफ है उनसे काफ़ी सख्ती से पेश आए हैं, और एक रिपोर्ट भी पेश की गई उनके सामने। और जी उन्होंने कहा कि ये क्या किया है आपने, क्या परफॉर्मेंस है आपकी। और ज़का अशरफ साहब देखें एक बड़े ही पॉलिटिकल इंसान है, पॉलिटिकल हायरिंग है, और वो दिमाग भी उनका एक बड़ा सियासतदानों वाला दिमाग है उनका। उनको पता है कि उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी तो है नहीं वो डिसीजन की, वो डे टू डे अफेयर की अथॉरिटी है उनके पास। नजम सेठी जैसी अथॉरिटी के साथ वो नहीं आए हैं। सो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि खुद ही जो लोग हैं ना वो साइड पे होते जाएं, कटते जाएं। तो उन्होंने कोचिंग स्टाफ से कहा कि भाई ये क्या परफॉर्मेंस है आपकी, और अब जो है हम अपने नेशनल कोचेस को हायर करेंगे और आपको हम कोई और ड्यूटी देंगे, उसका हम आपको बाद में बता देंगे। तो मिकी ऑर्थर ने कहा कि नहीं जी नहीं, अगर आप हमें नहीं क्लियर कर रहे हैं कि क्या हमारा काम है तो हम मज़ीद इस साइड के साथ काम करना नहीं चाहते हैं। यानी कोचिंग स्टाफ जो है उसका काम भी तमाम हो चुका है, हफीज़ का नाम आ रहा है नए कोच के तौर पर, और जी उमर गुल को हम बॉलिंग कोच का सुन रहे हैं जो कि बड़ा अच्छा, उमर गुल का अच्छा ऑप्शन है। सो जी नेशनल कोचेस आएंगे, अब देखते हैं ये हमारे खिलाड़ी उनके साथ क्या सलूक करते हैं, क्योंकि सुना तो यही है कि जो नंबर 1 नंबर 2 खिलाड़ी होते हैं वो कोचेस की कहाँ सुनते हैं। फिर मोहम्मद यूसुफ जनाब चैनल से बैठे हुए बेचारे बातें कर रहे होते हैं कि हमारा काम तो बताना है, मानना न मानना उनकी बात है। सो इस तरह की बातें होती रहती हैं, यानी ढके छुपे लफ्ज़ों में हर कोई बता रहा होता है भाई हम तो बता देते हैं, अगर से अगला नहीं मान रहा तो हम क्या करें फिर। और जिसके अलावा एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि वो जो खबरें चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाबर कंटिन्यू करेंगे और बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए, और पर्सनली मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ थी। मैंने पहले भी कहा था इस चैनल के ऊपर, और बल्कि मैंने टीवी पर भी कहा कि नहीं भाई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और आपको ये मैसेज देना इस वक्त बेहद ज़रूरी है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो यू आर आंसरेबल, देन यू हैव टू फेस द सर्कमस्टांसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो जी बाबर आजम की जानिब से रिज़ाइन आ गया है, रेजिग्नेशन आ गया।
सो जी उसके पीछे की कहानी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि असल में बाबर आजम से ये कहा गया था भाई कि आप जो हैं वो टेस्ट कैप्टनसी रखें अपने पास और वाइट बॉल के अंदर हम कोई और कैप्टन लेकर आएंगे। सो ऑस्ट्रेलिया के टूर पर आप जाएं क्योंकि फिर तो टेस्ट मैच काफ़ी देर में है, उसके बाद तो फिर T20 है मुसलसल। सो ODI भी नहीं है, ODI भी अगले साल नवंबर में है। तो बाबर आजम को ये कहा गया कि जनाब आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जाएं। अब जो बाबर आजम है उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में तो भाई हम 25 साल हो गए, वहाँ पे कोई टेस्ट मैच जीते ही नहीं है। वहाँ पे तो अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं मैच तो बड़ी बात है। सो जो नया कैप्टन जाएगा, अब जो फॉर्मर खिलाड़ी थे उनका ये कहना था कि किसी नए कैप्टन को आप वहाँ पे भेजेंगे वो हार जाएगा, वो अंडर प्रेशर आ जाएगा। अब ये जो बात थी बाबर के जहन में भी थी कि भाई अगर मैं जाऊँगा मैं वो हार जाऊँगा तो मज़ीद मेरे सर पे एक और ये क्रेडिट आ जाएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाके भी हार के आ गया। तो जो बाबर आजम है वो अपने वालिद की काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, काफ़ी मानते हैं। सजेशन की जनाब उन्होंने सर जोड़े और फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर आप मुझे एक फॉर्मेट में कैप्टन रख रहे हैं तो मैं रिज़ाइन करता हूँ। सो उनकी जानिब से रेजिग्नेशन आ चुका है और जी उन्होंने ये भी कहा है कि जो नया कैप्टन बनेगा उसको वो बेस्ट विशेस भी दे रहे हैं और उसको वो गाइड भी करेंगे। सो जी नए जो कैप्टन है उसके लिए जो अभी कोई हतमी नाम सामने नहीं आया, लेकिन जो नाम सर्कुलेट कर रहा है वो सरफराज और शान का कर रहा है, लेकिन शान मसूद को कैप्टन बना दिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि वॉइस कैप्टन किसे बनाया जाएगा। वॉइस कैप्टन मेरे ख्याल से शान मसूद के साथ सऊद शकील इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अंडर 19 में वो कैप्टनसी कर चुके हैं, इमर्जिंग एशिया कप उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तानी टीम जीत चुकी है। सो बिल्कुल उनको कैप्टन बनाना चाहिए। लेकिन एक खबर के जिससे मैं एग्री नहीं करती हूँ, आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, कि शाहीन शाफरीदी को वाइट बॉल का कैप्टन बनाया जा रहा है, जो कि एक पैथेटिक एक डिसीजन है। मैंने पहले ही कहा था चाहे बाबर आए, रिजवान आए, शादाब आए, शाहीन आए, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब शाहीन को बनाया जा रहा है ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन शाहीन के साथ अगर हम इस ग्रुपिज़म के अलावा भी देखें तो मसला उनके साथ ये है कि वो भी अनफिट है, वो फॉर्म में नहीं है। अनफिट तो नहीं ये कहूँगी मैं, फॉर्म में नहीं है और उन पे इतना वर्कलोड है, तीनों फॉर्मेट उन्होंने खेलने हैं, लीग्स उन्होंने खेलनी है। अभी एशिया अभी वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे टेस्ट खेलने के लिए, फिर उन्होंने इंटरनेशनल लीग को साइन करके रखा हुआ है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर आगे आपके जो T20 मैचेस हैं आयरलैंड से और डिफरेंट टीम से। फिर न्यूजीलैंड आपने जाना है T20 खेलने के लिए, वो आएंगे आपसे T20 खेलने के लिए। सो इस तरह की जो सारी सूरत हाल है उसके अंदर वो पहले ही जो उनकी जो स्पीड है वो 150 से 140 तो हो चुकी है, 130 ऐसा ना वो 110 हो जाए kph। सो आई डोंट थिंक सो कि एक ऐसे कैप्टन को बनाना कि जिसके साथ पहले ही वर्कलोड का इशू है, जो कि आपका एक्सप्रेस बॉलर है। देखें लीग के अंदर PSL के अंदर कैप्टनसी इज़ समथिंग एल्स और नेशनल टीम की कैप्टनसी इज़ समथिंग एल्स। सो आई डोंट थिंक सो कि शाहीन इज़ अ गुड ऑप्शन। इमाद वसीम को बनाया जा सकता था, या अगर आप इसके अलावा जो आपकी मौजूदा अगर आप इमाद वसीम को नहीं भी खिलाना चाह रहे हैं तो देयर आर सम ऑप्शंस अवेलेबल इन द टीम राइट नाउ ऑल्सो। सो बहरहाल जी यहाँ पे शाहीन का नाम गर्दिश कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल जो ख़बरें हैं उनका सीज़न ऑन है, जो खबरें आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और फाइनल के लिए आप मुझे बताइए आप किस टीम को इंडिया के मद्दे मुकाबले देखना चाहते हैं। अब जी ढेर सारी इन मुस्कुराहटों के साथ जो कि आपके फेस पर हैं इस वक्त, ख़ासतौर पर जो इंडियन फैंस हैं वो एंजॉय करें जी। आपकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, इधर उधर की खबरों को रहने दें। और एक और बात मैं जाते जाते कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझसे इसे पर्सनल मैसेज मेरे तक आए कि जी अब्दुल रज़ाक पर आपने अपना स्टांस नहीं दिया। तो अब्दुल रज़ाक पर इसलिए नहीं मैंने दिया था कि एक तो ये देखें जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ तो ज़्यादातर क्रिकेट पर बात होती है और मैं कोई स्क्रिप्ट सामने तो लेके आती नहीं हूँ कि बस पे इन पॉइंट्स पर बात होगी। जो बात चल रही होती है उस पर बात करना शुरू कर देते हैं, पॉइंट्स से पॉइंट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब हम क्रिकेट की बात करते हैं सो क्रिकेट की बातों के लिए ही टाइम मुझे ऐसे वो लगता है कम हो गया कि इन कंट्रोवर्सीज़ पे बात की जाए। तो वो जो रज़ाक है उनका बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया। वैसे भी उन्होंने अपॉलॉजी मांग ली है ऐश्वर्या राय से। सो इस वजह से, और वो कुछ कल वीडियो लंबी हो गई थी, इस वजह से वो टॉपिक नहीं डिस्कस हो सका।
सो जी, अब्दुल रज़ाक एज ए ऑलराउंडर मेरे बड़े फेवरेट हैं वो, अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात करें। लेकिन ये जो क्रिकेटर्स हैं, एज ए क्रिकेटर तो हम उनको पसंद कर सकते हैं, लेकिन इन सीनियर्स की जानिब से बयानात ऐसे आ रहे हैं कि बंदा खुद हैरान रह जाता है। सो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, मतलब उनके जहन में आपके तभी आती है कोई बात जब आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को सोच रहे हो। तो आई डोंट नो वो क्या सोच रहे थे और उन्होंने ये कैसे कहा, जो कि नहायत ही गलत बात है। आप किसी को भी चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे इंडियन है, चाहे अमेरिकन है, आप किसी को भी ऐसे टारगेट कैसे कर सकते हो, ख़ासतौर पे एक फ़ीमेल को ये जज करना। आई डोंट नो लोग कब छोड़ेंगे। आप कैसे इस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो कि यू आर द बेस्ट और जो अगला इंसान है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। सो बिल्कुल ये उनकी नहायत ही गलत बात थी। और ना सिर्फ उन्होंने गलत बयान दिया, वो अकेले नहीं बैठे हुए थे। मैंने वो वीडियो देखी, उसके अंदर शाहिद अफरीदी उनके साथ थे और सईद अजमल उनके साथ थे, उमर गुल उनके साथ थे। उमर गुल ने तो बाकायदा क्लैपिंग की जी, और शाहिद अफरीदी भी मुस्कुरा रहे थे, सईद अजमल भी झांक झांक के मुस्कुरा रहे थे। सो इसका मतलब है कि आप उसको सेकंड कर रहे थे, आप भी मज़ा उठा रहे थे। तो ये जो बाकी के तीनों लोग हैं ये भी उतने ही जिम्मेदार हैं। क्या उसको किसी को टोकना नहीं चाहिए था? शाहिद अफरीदी वैसे तो बड़े समझदार बनते हैं, क्या उनको नहीं चाहिए था वो उस वक्त टोकते? वो बाद में कह रही हैं जी मुझे पता नहीं चला। कैसे पता नहीं चला भैया? आपको एज ए चीफ सेलेक्टर आप काम कर चुके हो, पीसीबी में किसी बड़े ओहदे पे काम करने के आप ख्वाहिशमंद हो। सो इतना नहीं आपको पता वो बंदा क्या कह रहा है? सुन के एकदम से इतना मैं स्टंड हो गई कि ये क्या कह दिया इन्होंने, और आप साथ बैठे हुए आपको पता नहीं चला। आप कम से कम कंडेम ही कर देते वहाँ पे बैठे हुए, या उनको एहसास ही दिलाते थे कि भाई आपने गलत कह दिया। तो ये जो उन्होंने कहा वो गलत कहा। जो बात चाहे इंडिया से कही जाए चाहे पाकिस्तान से कही जाए, जो बात गलत है भाई वो गलत है। हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं यहाँ पे, और जो हमारा स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है। सो जी, अब इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, और हंसते मुस्कुराते रहिए, अपनी टीम की जीत को एंजॉय कीजिए, वर्ल्ड कप के मैचेस को एंजॉय कीजिए। हम पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के साथ साथ इन चेंजेस को भी एंजॉय कर रहे हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।